जय श्री कृष्ण भक्तजनों। पापाम कुशा एकादशी व्रत कथा। पहले इसकी महत्व समझते हैं। पापाम कुशा एकादशी, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बांधने के कारण अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापाम कुशा एकादशी है। इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की भक्ति से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जन हितकारी निर्माण कार्यों तथा जैसे मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापाम कुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने भगवान से आदर पूर्वक श्री कृष्ण को नमस्कार और नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापाम कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को मनुष्य मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को स्मरण नहीं करते और नमस्कार नहीं करते, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की इस शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी हो जाते हैं। उनके कहने का मतलब है, जो शैव हैं जो भगवान शंकर को मानते हैं और जो वैष्णव है जो विष्णु को मानते हैं उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापाम कुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं तथा एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी भगवान पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। बोलो राधे 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 राधे। हे जितेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि वो 10 पीढ़ी अपनी माता की तरफ की और 10 पीढ़ी अपने ससुर के तरफ मतलब अपने ससुराल के तरफ की और 10 ही पीढ़ी अपने मित्र पक्ष की भी से उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं ही दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ ध्वज पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से जो मनुष्य यमराज को नहीं देखते जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के लिए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ
भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौ सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। एक इनके लिए कहा गया है जिनके पास धन है। ऐसे मनुष्य को यम के उद्धार नहीं यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धन धान्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो मुझसे कहो। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।